एट क्लास, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हमने चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि 2 टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एक तो इनएग्जिस्टेबल और एक एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जिस्टेबल में मतलब ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल रहते हैं ना, जैसे एयर, वाटर, सॉइल। और एग्जिस्टेबल मतलब जो कैसे लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल वगैरह। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं, ठीक है। कोल, यू माइट हैव सीन और हियर्ड अबाउट कोल के बारे में, कोयले के बारे में पढ़ा ही होगा। कोल इज़ ए हार्ड स्टोन लाइक सब्सटेंस, जनरली ब्लैक इन कलर में होता है, ठीक है। और ये इसका कलर कई प्रकार के होते हैं, ये भी जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलर्स में होते हैं। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज फॉर कुकिंग फूड, ये फूड को कुक करने के काम आता है, फ्यूल के रूप में काम आता है। और इसमें खूब सारी स्मोक, स्मेलिंग गैसेज, ये सब पॉल्यूशन करती है इसमें, ठीक है। एंड अर्लियर द कोल वाज यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन रेलवे इंजन। पहले के टाइम में ये इंजन को चलाने में, रेलवे के इंजन को चलाने में, भाप बनाने में काम में होता था। भाप के इंजन चलते थे, स्टीम इंजन। These days coal is also used to generating electricity in thermal power plants में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है। In addition to the coal is used to fuel in factories, cement plant, brick kilns, इनमें सब में काम आता है। Occurrence of coal, coal is कहाँ मिलता है, ये अर्थ के अंदर मिलता है, बहुत गहराई में। कहाँ कहाँ मेजर कोल माइंस हैं हमारे यहाँ पे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। लार्ज नंबर ऑफ कोल माइंस आर इन झारिया एंड बोकारो इन झारखंड एंड रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। हाउ इज कोल फॉर्म, अब हमें देखना है कि कोयला कैसे बनता है, ठीक है। मिलियन ऑफ ईयर अगो वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ वर कवर्ड विथ वेट मर्शी एरिया ऑफ लैंड कॉल्ड स्वैम्स इन विच ह्यूज ट्रीज, जाइंट फर्न्स एंड मॉसेस ग्रो एज द ट्री एंड प्लांट लॉस देयर लीव्स एंड डाइड। कई साल पहले जो मर्शी एरिया, दलदल वाला एरिया था, ठीक है, वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज़ वगैरह, फर्न्स वगैरह ये थे, प्लांट्स वगैरह थे, तो वहाँ पे प्लांट की लीव्स वगैरह गिरी, ठीक है, डेड मटेरियल उसमें ऐड हुआ, रोटेशन वेजिटेशन ऐड हुई, जिससे और क्या है, वो एक दूसरे के दबते गए नीचे प्रेशर्स के कारण, ठीक है। तो क्या हुआ, लेयर के ऊपर लेयर, एक दूसरे पे लेयर आती रही, ठीक है। लेयर ऑफ सॉफ्ट मटेरियल कॉल्ड पिट। तो ये जो सॉफ्ट मटेरियल बना वो क्या बोल लेते हैं उसको, पीट। समटाइम्स मड एंड सैंड वर वॉश्ड ओवर द लेयर्स ऑफ द पीट, प्रेसिंग देम फर्दर एंड इवन टाइट टुगेदर, दिस मेड ऑफ सॉफ्ट ब्राउन कोल और लिग्नाइट, ठीक है। और कभी कभी मड और सैंड वर वॉश ओवर द, जो पिट की जो लेयर थी उस पर से प्रेशर से, प्रेसिंग देम, उस पर प्रेशर पड़ता गया और उससे हटती गई, तो कौन सी लेयर बन गई, दूसरी, लिग्नाइट की। एज मोर मड एंड सैंड फिल्ड ऑन टॉप, और उसके ऊपर और मड और सैंड आती गई, प्रेशर पड़ता गया और गहराई में जाता गया वो इनसाइड द अर्थ, ठीक है। तो ब्लैक कोयल बन गया, हार्ड ब्लैक कोयल, ड्यू टू नेचुरल कैलेमाइट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक eruption, a large number of plants and animals got buried under the surface of the earth million of year ago। तो ये दबते गए एनिमल्स और प्लांट कई मिलियन ईयर्स तक, ठीक है। They got covered with many layers of rocks and soil, and due to the heat pressure they get converted into fossil fuels। और ये रॉक्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, हीट के कारण, प्रेशर के कारण, और ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। फॉसिल फ्यूल्स are thus the remain of dead plants and animal that got buried million of year ago। coal is obtained from coal mines, ठीक है, कोल माइन से। और ये कोल माइंस कितनी डीप होती है, 100 मीटर से 1300 मीटर डाउन तक हमें मिलती है, ठीक है। अब हम कॉक के बारे में पढ़ेंगे। कॉक क्या होता है, दिस इज ए सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब हम डिस्टिलेशन क्या होता है, ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोल इनटू सिंपलर सब्सटेंस अपॉन हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब हम कोयले को जलाते हैं एयर के एब्सेंस में, तो जो पीछे रेजिड्यू बचता है, अवशेष बचता है, उसे कोक बोलते हैं। ये ब्लैक पोरस और टफ सब्सटेंस होता है और ये इजीली बर्न होता है और इससे स्मोक, धुआं भी नहीं निकलती है। ये कई स्टील की फैक्ट्रीज़ में, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में इनमें काम आता है,
है ना, स्टील फैक्ट्रीज वगैरह में, इनमें आर्टिफिशियल ग्रेफाइट को बनाने में, है ना, और वाटर गैस वगैरह बनाने में, ठीक है। अब नेक्स्ट है कोल तार। इट इज़ ए थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसको भी कोल का डिस्टिलेशन करते हैं, उसमें ये हमें मिलता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस, ये 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। इट इज़ यूज टू मेक naphthalene balls which is a moth repellent in the manufacture of explosive like TNT, drugs, perfumes, plastic, photographic materials वगैरह बनाने के काम आता है। कोल गैस, इट इज़ obtained during the processing of coal to get coke। कोल गैस कब बनती है? जब हम कोल से कॉक बनाते हैं तब ये गैस निकलती है, ठीक है। और इट इज़ यूज टू इल्यूमिनेट ए फ्यूल फॉर industries located near coal processing plants। Coal gas was first used to London for street lighting in 1810 and in New York in 1820। ये लाइट वगैरह में काम में आती थी। द स्लो कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल बाय ए बायोकेमिकल प्रोसेस एक्सटेंडिंग ओवर मिलियन ऑफ ईयर इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ये स्लो कन्वर्जेशन होता है वुड और कोल में चेंज होना, इसे कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप के कोल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।